नमस्ते किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद पाटीदार वीकेएस एग्री सॉल्यूशन के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि अभी समय चल रहा है, सोयाबीन और मक्का की फसल अधिकांश किसानों ने लगा रखी है और उस खेत में मोथा की समस्या बढ़ती जा रही है। इस मोथा की समस्या को आप किस प्रकार से इसका निवारण कर सकते हैं या इस खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा आगे बढ़ाएं इसके पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि मोथा खरपतवार, जिसको हमने जिद्दी खरपतवार की श्रेणी में रखा है, इसका नियंत्रण आवश्यक क्यों है। अगर हम इसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो ये हमारी फसलों में लगभग 25 से 30% तक का नुकसान कर सकता है। साथ ही इसकी बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के कारण से ये जब हम एक बार इसको नष्ट कर भी देते हैं तो अगले वर्ष ये वापस विकराल रूप धारण कर हमारे खेतों में दिखाई देने लगता है। ये वापस क्यों दिखाई देता है, इसका मूल कारण है कि इसकी गांठों में भोजन संग्रहण की क्षमता, इसकी जो गांठें होती है, जो हमारे किसान भाई उन्होंने देखा होगा, इसमें बारीक बारीक बहुत सारी गांठें होती है। उन गांठों में इसका भोजन संग्रहण होता है और इस भोजन संग्रहण के कारण ही जब हम उसको ऊपर से नष्ट भी कर देते हैं तो भी ये अगले वर्ष जब अनुकूल स्थिति आती है तो ये पुनः अपने खेतों में, हमारे खेतों में दिखाई देने लग जाता है। तो अब इसी गांठों के कारण से आकर्षित होकर चूहे भी हमारे खेतों में अधिक प्रभाव डालते हैं और जहां पर मोथा खरपतवार की समस्या है वहां पर चूहों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। इसलिए इसको नियंत्रित करना आवश्यक है। अब आगे चलते हैं कि इसको नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। इसका नियंत्रण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो रासायनिक नियंत्रण, प्राकृतिक रूप से नियंत्रण, या फिर रासायनिक प्लस प्राकृतिक दोनों का उपयोग कर नियंत्रण। तो ये जो नियंत्रण है, इसके आगे हम चलते हैं कि प्राकृतिक रूप से इसको नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से वे किसान साथी जिनके बहुत कम भूभाग में या कम क्षेत्र में इसका प्रकोप हो, वे इसको मजदूरों की सहायता से निकालकर बाहर कर दें। तो जहाँ पे भी छोटे किसान या ऐसे किसान जिसके यहाँ बहुत कम समस्या हो, उसे शुरुआत से ही इसको निकालकर बाहर करना सबसे उचित इसका उपाय है। अगर आप किसी कारण से आपके खेत में समस्या ज़्यादा बड़ी हो गई है और मजदूरों से निकाल पाना संभव नहीं है, तब हम चलेंगे रासायनिक नियंत्रण की ओर। रासायनिक नियंत्रण के लिए बाजार में मुख्य रूप से 2 दवाइयाँ उपलब्ध है और विशेष रूप से सोयाबीन की फसल के लिए BASF इंडिया लिमिटेड की बासाग्राम दवाई है, और मक्का की फसल में अगर ये खरपतवार है तो उसको नियंत्रित करने के लिए बाजार में उपलब्ध है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की सेम्प्रा दवाई। तो ये दोनों दवाई के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि बासाग्राम दवाई से हम सोयाबीन की फसल में इस खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप जब भी इन खरपतवार नाशक के रूप में इस दवाई का उपयोग करें, कुछ स्थितियों का विशेष ध्यान रखें कि आपके खेत में पर्याप्त नमी हो, साथ ही आपके फसल की में इस खरपतवार की स्थिति है वो कम से कम 2 से 4 पत्ती की हो। 2, 3 या 4 पत्ती की जब भी आपको इसकी अवस्था दिखाई दे, आप इस खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, इस दवाई का कितनी मात्रा में उपयोग करना है। जैसा कि आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा है, 800 ml का प्रति एकड़ की दर से हमें इसका उपयोग करना है। साथ में आप ध्यान रखें कि 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से आपको पानी का उपयोग भी करना है। और इस दवाई का जब स्प्रे करें तो फ्लैट फैन नोजल से अगर आप स्प्रे करते हैं तो दवाई का फैलाव अच्छा होगा और आपको बहुत अच्छा नियंत्रण भी इससे प्राप्त होगा। जैसा कि इसके अंदर बेंटाजोन 480 ग्राम प्रति लीटर SL फार्मूलेशन में कंटेन टेक्निकल के रूप में उपलब्ध है। ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है और शुरुआती अवस्था में लगभग अधिकतर जो मोथा की प्रजाति है उसको ये नियंत्रित कर सकता है और हमारी सोयाबीन की फसल को होने वाले नुकसान से बचा सकता है। तो आप इसका समय पर उपयोग करें। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि बहुत सारे किसान साथी अपनी जो दूसरी खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं जो सोयाबीन की फसल के लिए उपयोग करते हैं, क्या वे इसको उसके साथ उपयोग कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कंपनी के द्वारा इस संबंध में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन हमारे कुछ अनुभवी किसान साथियों ने इसका प्रयोग उन सभी खरपतवार के नाशक दवाइयों के साथ में किया है और उनका अनुभव ये कहता है कि इसको हम उस दवाइयों के साथ में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वे दवाइयाँ जो कि संपर्क के द्वारा या कांटेक्ट के द्वारा उपयोग की जाती है, जैसे कि हमारी फ्यूसीफ्लेक्स है, आयरिस है, पटेला है, इन दवाइयों के साथ में इसका उपयोग करना उचित नहीं है।
बाकी आप अगर इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इसका अलग घोल बनाइए, दूसरी दवाई का अलग घोल बनाइए, उस घोल को पहले टेस्ट कीजिए और अपने एक खेत के एक भाग में इसका उपयोग कर कर चेक कर लीजिए। अगर आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो आप इसका पूरे खेत में अपना उपयोग कर सकते हैं। अंतिम निर्णय आपका रहेगा, इसमें कंपनी और हमारे चैनल की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। इस वासाग्राम दवाई के बाद में मक्का की फसल में हम इस खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। तो मक्का की फसल में आपको सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो मक्का की फसल होती है उसकी शुरुआती 15 से 17 दिनों की अवस्था में इस दवाई को उपयोग करना आवश्यक है। साथ में जब इस खरपतवार की 2 से 4 पत्ती की अवस्था हो तब अगर आप उपयोग करते हैं तब इसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर इसका उपयोग आप जो निर्धारित अवधि है उसके अंदर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। ये चुनिंदा खरपतवार की श्रेणी में आता है, इसलिए मक्का की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसलों को यह नष्ट करता है, इसलिए केवल इसको विशेष रूप से मक्का की फसल में ही उपयोग करें। मक्का के अलावा ये गन्ने और लौकी की फसल के लिए भी रिकमेंडेड किया गया है। चूँकि कुछ क्षेत्रों में ये फसल में इसका उपयोग किया जाता है, तो इन फसल में उपयोग के पहले आप इसको एक छोटे से भूभाग में उपयोग कर देख लें। अगर कोई विपरीत परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तब आप इसका उपयोग अपनी फसलों में करें। हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल बहुत ही कारगर मोथा खरपतवार के लिए साबित हुआ है और इसकी 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करने की मात्रा कंपनी ने निर्धारित की है। 36 ग्राम 1.5 बीघा में इसका घोल बनाकर उपयोग करना है और 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी, जैसा कि पहले बताया, उपयोग अगर करते हैं तो इसका अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। और इसको आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है, जो कि सभी तरह की जो फसलें हैं उनमें आपको इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जब आपके खेत में सोयाबीन की फसल भी नहीं हो, मक्का की फसल भी नहीं हो, तब इसको समूल नाश किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत सारे किसानों के खेत में बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है, तो उनको मूल इसका नष्ट करना आवश्यक है। तो इसको किस प्रकार से इसका मूल को नष्ट किया जा सकता है, आइए जानते हैं। इसको अगर आपको पूरी तरह से नष्ट करना है अपने खेतों में, तो अंतिम सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह के बीच में, या फिर खरीफ की जब फसल हम ले चुके होते हैं उसके बाद में सितंबर के अंतिम सप्ताह से 15 अक्टूबर के मध्य इसका जो कुछ कार्य हैं जो हमें करना है, जो स्लाइड पे भी हमने बताए हैं, आप इनका उपयोग करते हुए इसको समूल नाश कर सकते हैं। उस समय हमें क्या कार्य करना है आप ध्यान से देखिए। उस समय हमने, जब आपका खेत खाली हो जाए और आपके खेत में हल्की सी नमी रहे, उसमें सबसे पहले आपको, जैसा कि ग्लाइकोसेट 71% जो कि एक्सेल मेरा 71 के नाम से सभी दूर उपलब्ध होता है, उसकी 100 ग्राम प्रति पंप की दर से मात्रा लेकर उस स्प्रे पंप में 100 ग्राम प्रति पंप की दर से यूरिया का घोल बनाकर उसको जब हम अपने खेत में स्प्रे करते हैं, और इस स्प्रे के लगभग 15 दिन बाद में हमें अपने खेत की गहरी जुताई करना है। ये स्प्रे हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ऊपर की जो पत्तियों का है वो कंट्रोल हम ऊपर से कर लें, और जब पत्तियों का कंट्रोल हो जाए तो हमें उसकी गांठों को कंट्रोल करना रहेगा। गांठों को नष्ट करने के लिए हमने गहरी जुताई की आवश्यकता होगी। ये गांठें केवल और केवल जो गर्म हवा या फिर लगातार धूप के कारण ही नष्ट हो सकती है, अन्य कोई उपाय इन्हें नष्ट करने का नहीं है। जब ये संपर्क में, जब हमें इन्हें धूप के संपर्क में रखते हैं और गर्म हवा इनके संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे इनका पूरा पाउडर हो जाता है और ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गहरी जुताई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जब गहरी जुताई करें तो आपकी ज़मीन में हल्की सी नमी हो, ताकि बड़े बड़े ढेले खेत में नहीं बने। बड़े ढेले अगर बनते हैं तो इसके जो गांठें हैं वो बड़े ढेलों के बीच में दबकर रह जाएगी और वहाँ तक हवा और धूप नहीं पहुँच पाएगी और ये गांठें समाप्त नहीं हो पाएगी। अतः जब खेत में हल्की नमी हो और छोटे छोटे गांठें आपके ढेले बन रहे हों मिट्टी के, तब इसका उपयोग करना है। अगर इस तरह से आपने गहरी जुताई के बाद में लगभग 1 माह या 1.5 माह, जितना भी आपको समय मिलता है, अगर आपको खेत में इतनी समय तक आपने धूप दिखाई, तो
बहुत कुछ हद तक पहले ही साल इस खरपतवार पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर ये 1 या 2 साल आपने इस परिपाटी को अपनाते हैं तो बहुत करीब 99% केस में इस प्रकार से इस खरपतवार से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से मोथा खरपतवार का सोयाबीन की फसल में किस दवाई से नियंत्रण करना है, साथ ही कौन सी खरपतवार से मक्का की फसल में इसका नियंत्रण करना है, और साथ ही इसको समूल नाश किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो परमानेंट नियंत्रण के लिए आपको जो अंत में बताया है, अगर आप ये क्रिया अपनाते हैं तो आप बहुत अच्छे परिणाम इसको नियंत्रित करने में प्राप्त करेंगे। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे भरपूर लाभ लेंगे और अपने खेतों में मोथा खरपतवार को आपको कंट्रोल करने में आपको सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।